अरे ये क्या, ये साड़ी भी फट गई। अब क्या करूं, मेरे पास तो और कोई साड़ी भी नहीं है। क्या हुआ सुनैना, क्यों परेशान हो? देखो जी, मेरी साड़ी फट गई है। थोड़ा सा और सब्र कर लो तुम। पता है ना, बस कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर कब तक सब कुछ ठीक होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम तीनों भाइयों पर भरोसा रखो। तभी कार्तिक अपने बड़े भाई विजय के पास आता है। विजय भैया चलो चलते हैं, दिहाड़ी का समय हो गया है। अगर हम लेट हो गए तो दरोगा हमें काम पर नहीं लेगा। हाँ सही कहा। हाँ चलो चलते हैं। तीनों भाई दिहाड़ी करने गर्मी में दरोगा के पास पहुंच जाते हैं। अरे अब समय मिला है तुम्हें आने का, देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है। देरी से आने के लिए माफ कीजिएगा। बताइए दरोगा जी, क्या काम करना है? अरे वही करना है जो रोजाना करते हो, बेलदारी का काम। चलो काम पर लग जाओ, ये बिल्डिंग 1 महीने के अंदर तैयार करनी है, समझे? इस तरह तीनों भाई बेलदारी के काम में लग जाते हैं। सुबह से शाम तक वो धूप में काम करते हैं। कड़ी धूप से उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। शाम को उनके काम के पास एक बर्फ के गोले वाला आया करता था। बर्फ का गोला ले लो, बर्फ का गोला, ठंडा ठंडा बर्फ का गोला ले लो। उस आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भैया, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमने जो पैसे इकट्ठे किए हैं उससे हम बर्फ के गोला बनाने वाली मशीन ला सकते हैं, जिसके बाद हमें इस तरह दिहाड़ी पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है भैया, चलो फिर आज ही बात करने चलते हैं। कार्तिक, विजय और सुजीत तीनों भाई बर्फ के गोले बनाने वाली मशीन के बारे में दुकान पर पता करते हैं। अरे पूरे 15,000 की मशीन है, पैसे ले आओ और मशीन ले जाओ। विजय, कार्तिक और सुजीत तीनों दाम सुनकर घर लौट आते हैं। घर आने के बाद वो अपने जोड़े हुए पैसे निकाल कर गिनते हैं। अरे ये तो मात्र 5,000 है, बाकी के 15,000 का जुगाड़ कैसे होगा? बेटा, तुम क्या करना चाहते हो? माँ, हम तीनों के पति बर्फ के गोले की दुकान खोलना चाहते हैं। मजदूरी करने से अच्छा है कि हम अपना काम करें, उसमें पैसा तो अच्छा कमाएंगे, लेकिन बाकी के पैसों का क्या? ये सुनकर उसके तीनों बेटे और तीनों बहू शांत हो जाते हैं। तभी सरस्वती अपने कानों से सोने के कुंडल उतार कर अपने तीनों बेटों को दे देती है। सुनैना गर्भवती है, इस घर में 2 कमरे हैं, तुम तीनों को परेशानी हो ही रही होगी ना। एक कमरे में पंखा है तो दूसरे में वो भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों मेहनत करके इस घर की परेशानियों को दूर करो और गर्मी को भी दूर करो। जाओ, इसे बेचकर अपनी बर्फ के गोले की मशीन खरीद कर ले आओ। सरस्वती के ये कहने पर उसकी तीनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उसके तीनों बेटे सुनार की दुकान पर जाकर अपनी माँ के कुंडल बेच देते हैं और मिले हुए पैसों से वो बर्फ के गोला बनाने की मशीन ले आते हैं। आखिरकार हमारी मशीन आ ही गई। अरे अब हम लोग मेहनत करके खुद के पैसे कमाएंगे, किसी के टुकड़ों पर हमें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तुमने सही कहा। अब जो उनके पास बचे हुए पैसे होते हैं उनसे वो अलग अलग गोले में डालने वाले रंग खरीद कर ले आते हैं और बर्फ की सिल्लियां भी। अगले दिन सुबह सब एक रेडी पर गोला बनाने की मशीन, कलर, चाशनी सब कुछ रख लेते हैं। चलो मैं रेडी लेकर चलता हूँ। सुजीत, तुम बर्फ का गोला बनाना और कार्तिक, तुम सभी सामान को सही से देना। तीनों भाई गर्मी में बाजार में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाजार में भरी दोपहरी में खड़े खड़े उन्हें बहुत देर हो जाती है और कोई भी बर्फ का गोला खाने उनके पास नहीं आता। अरे भैया, बर्फ की सिल्लियां पिघलकर आधी हो चुकी हैं, कोई बर्फ का गोला लेने नहीं आ रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अब करें तो क्या करें? हे भगवान, बस हमारे पैसे नहीं डूबने चाहिए। अगर ये पैसे डूब गए तो हमारा क्या होगा? तीनों भाई बहुत परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है और उनकी हालत बहुत बुरी। कोई भी उनके बर्फ के गोले खाने नहीं आता। शाम तक बस थोड़ी सी ही बर्फ बचती है। चलो अब घर चलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तीनों भाई अपने बर्फ के गोले की मशीन को रेडी पर वापस घर लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक गाय गर्मी से बेहाल सड़क पर बेहोश पड़ी हुई दिखाई पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? गौ माता की हालत बहुत बुरी हो रखी है। मुझे तो लगता है इन्हें प्यास लगी है, लेकिन हमारे पास बर्फ के अलावा कुछ नहीं है जो हम इन्हें पीने के लिए दे सकें। सुजीत ये सब सुनकर तुरंत बर्फ को मशीन के अंदर डालता है, जिसके बाद मशीन से बर्फ की सिल्लियां चूर चूर होकर निकलने लगती हैं।
सुजीत उस बर्फ के चूरे से बर्फ का गोला बनाता है और उस पर चाशनी के साथ कलर भी लगा लेता है। अब वो उस बर्फ के गोले को गाय माता को चटाने लगता है। सुजीत, तुम ये क्या कर रहे हो? बर्फ के गोले से जो रस निकलेगा, गाय माता की उससे प्यास बुझ जाएगी। जैसा कि सुजीत ने सोचा था, ठीक उसी तरह गाय माता की प्यास बुझ जाती है और वो सड़क से खड़ी हो जाती है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण आज मैं एक नई जिंदगी को जी रही हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? गाय माता, आप बात कर सकती हो? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं वरदानी गाय हूँ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने आपकी मदद लालसा में नहीं की। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई के चेहरे पर जो शिकंज है उसे देखकर मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम लोग किसी परेशानी से गुजर रहे हो। तुम लोगों से खुश होकर ही मैं तुम्हें ये अवसर दे रही हूँ। परेशानी ही परेशानी है गौ माता जी। हमने पैसे इकट्ठे करके माँ के कुंडल बेचकर ये बर्फ के गोले की मशीन खरीदी थी, जिससे हम पैसे कमाने की सोच रहे थे। लेकिन इतनी मेहनत, इतना खर्चा करने के बाद भी हमारा काम नहीं चल पाया। तो ये बात है, इस कारण तुम लोग परेशान हो रहे हो। ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी गाय माता के दोनों आंखों के बीच से एक रोशनी निकलकर उनकी मशीन के ऊपर पड़ती है। अब से ये कोई मामूली मशीन नहीं, बल्कि जादुई बर्फ के गोले की मशीन है। इसे चलाते समय तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भी मांगोगे वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ के गोले का ही होगा। इतना कहते ही गाय माता वहां से गायब हो जाती हैं। अरे ये क्या, गाय माता तो गायब हो गई। चलो अब घर चलते हैं। घर आने के बाद उनके उतरे हुए चेहरे देखकर उनकी तीनों पत्नी सब समझ जाती हैं। क्या हुआ बेटा, आज कमाई नहीं हुई? कोई बात नहीं, कल जरूर होगी। बहुत गर्मी लग रही है, बस इसी से हमारी हालत बुरी है। गर्मी से सभी का हाल बहुत बुरा था। तभी सुजीत को ख्याल आता है और वो मशीन को चलाते हुए कहता है, काश के हमारे पास एक बर्फ का घर होता। सुजीत के इतना कहते ही उनका घर बर्फ के गोले के घर में बदल जाता है। ये सब कैसे हुआ? ये तो चमत्कार ही हो गया। गौ माता जी का जादू तो चल गया। तुमने सही कहा, हम इससे और भी कुछ मांग सकते हैं, जैसे फ्रिज। हमारे पास एक फ्रिज तक नहीं है। इस बार विजय मशीन को चलाकर कहता है, काश हमारे पास बर्फ के गोले का फ्रिज होता। तभी वहां एक बर्फ के गोले का फ्रिज प्रकट हो जाता है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ऐसा है तो इससे हमें बाकी सामान भी मिल सकता है, जैसे साड़ी, गहने, ये सब। जो भी होगा ये बर्फ के गोले का ही होगा। फटी हुई साड़ी पहनने से अच्छा है कि बर्फ की बनी हुई साड़ी पहनूंगी। कम से कम गर्मी तो नहीं लगेगी। सुनैना की ये कहने पर कार्तिक मशीन को चलाकर बर्फ के गोले की साड़ी निकालता है, जिसे तीनों बहू पहन लेती हैं। ये साड़ी तो बहुत कमाल की है, इससे तो हम गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी कूलर की बहुत तमन्ना थी। क्या इस मशीन से बर्फ के गोले का कूलर निकल सकता है? अभी लो माँ। इस तरह विजय मशीन को चलाकर उसके अंदर से बर्फ के गोले का कूलर निकालता है। अब उनके पास बर्फ के गोले का घर, कूलर, फ्रिज, साड़ी सब कुछ था। इसी के चलते वो अपने साथ साथ गरीब बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं और साथ में बर्फ के गोले बेचने की दुकान भी चलाने लगते हैं। अब उनके बर्फ के गोले आराम से बिक जाते हैं, जिससे उनका घर अच्छे से चलने लगता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।